जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। एसएससी एमटीएस 2024 का नई बहाली का दोस्तों अप्लाई डेट निकल के आ गया है कि किस दिन से इसका फॉर्म भराएगा, कितने सीट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रही है, सारा A to Z बताएंगे। एसएससी एमटीएस दोस्तों केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में आप 10वीं पास करके नौकरी कर सकते हैं। काफी बढ़िया वैकेंसी है, अस्थायी नौकरी है। आप इसके लिए जरूर से जरूर तैयारी कीजिएगा। अभी इसमें अच्छा खासा टाइम है, आप अभी से इसको टारगेट करके अपना तैयारी कर सकते हैं और दोस्तों वैकेंसी को निकाल सकते हैं। वैकेंसी थोड़ा सा दोस्तों लेट से आएगा, लेकिन अप्लाई डेट जारी हो गया है। इस वीडियो में A to Z जानकारी देंगे, अंत तक बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी एमटीएस नया वैकेंसी हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 की। ध्यान दीजिए, 23 तो लगभग खत्म हो गया ना, एक महीना बचा हुआ है 23 में, तो 24 की हम लोग बात कर रहे हैं। योग्यता दोस्तों 10वीं पास, आपको पता है किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इस पे परसेंटेज वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। अप्लाई डेट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 07/05/24, 7 मई 2024 से लेकर के 6 जून, ठीक है, 2024 तक इसका अप्लाई होगा। अप्लाई डेट एसएससी के कैलेंडर में जारी हो गया है। 10th पास की सबसे बढ़िया वैकेंसी अभी से यदि आप इसको टारगेट करते हो तो दोस्तों ये अप्लाई डेट आते आते आपका तैयारी भी बढ़िया से हो जाएगा और वैकेंसी भी निकल जाएगा। और जून जुलाई में दोस्तों, अगस्त में इसका एग्जाम भी होगा। तो ध्यान दीजिए, जुलाई अगस्त में इसका परीक्षा भी है। एज लिमिट दोस्तों कम से कम 18 साल इस पे मांगता है, अधिक से अधिक 25 साल और 27 साल। इस पे दो तरह का वैकेंसी होता है, एक होता है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और एक होता है हवलदार का, ठीक है। दो तरह की वैकेंसी होती है, हम सारा A to Z समझाएंगे। देखिए अप्लाई करने में दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 100 रुपए पेमेंट करना होता है। एससी, एसटी, पीएच और फीमेल का दोस्तों 00, इनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम दोस्तों जुलाई अगस्त 2024 में इसका एग्जाम आयोजित है, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हो। अभी लगभग 4-5 महीना आपके पास है फॉर्म भरने के लिए, तो अभी से आप प्रिपरेशन करके बढ़िया नौकरी ले सकते हो। सिलेक्शन का प्रक्रिया समझ लीजिए, इस पे सीबीटी एग्जाम होता है। पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, 2 पेपर होगा, सेशन 1 और सेशन 2। इसके बाद फिजिकल होगा, जो कि दोनों पोस्ट में नहीं होगा, केवल हवलदार वाला पोस्ट में आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल अभी हम बताएंगे। इसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग इस पे करवा देगा। सिलेबस को समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे अभी से आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। तो देखिए एग्जाम जो होगा सीबीटी एग्जाम होगा, एक ही परीक्षा आपको देना है, लेकिन एक ही दिन 2 एग्जाम आपको देना पड़ेगा। देखिए सेशन 1 और सेशन 2, एसएससी ने एमटीएस का जो सिलेबस है उसको कुछ साल पहले ही चेंज किया है कि सेशन 1 और सेशन 2 कर दिया है, ठीक है। पीटी मेंस का झंझट नहीं है। देखिए सेशन 1 जो है आपका क्वालिफाइंग होता है, इस पे केवल आपको पास करना है। कितना नंबर लाना होगा पास करने के लिए अभी हम बताएंगे। केवल आपको इस पे पास करना है, इस पे माइनस मार्किंग भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है सेशन 1 में, ठीक है। इसमें मैथ रहता है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग रहता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 40 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 120 मार्क्स इस पे होता है। टाइम मिलता है 45 मिनट, 45 मिनट आपका ये सीबीटी एग्जाम होगा। ये सेशन 1 और अब बात करेंगे सेशन 2 का। लेकिन उससे पहले सेशन 1 में जनरल कैटेगरी को 30% नंबर लाना होगा पास करने के लिए, तभी आपका सेशन 2 चेक करेगा, ठीक है। पहले सेशन 1 चेक करेगा, फिर सेशन 2 चेक करेगा। जो विद्यार्थी सेशन 1 पास नहीं कर पाएगा उसका सेशन 2 चेक ही नहीं होगा, ठीक है। सेशन 1 जस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन सेशन 2 को चेक कराने के लिए सेशन 1 में पास करना 100% इंपॉर्टेंट है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 25% मार्क्स लाना जरूरी है सेशन 1 में। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 20% नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। और नोट में लिखा हुआ है ओनली पास। सेशन 1 जो है केवल पास करने के लिए, इस पे ज्यादा नंबर लाके आपको कोई भी फायदा यहां पर नहीं होगा। तो सेशन 1 में जो विद्यार्थी कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, उनका सेशन 2 चेक होगा। अब आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि एक ही दिन एग्जाम होगा, तो कैसे हम दोबारा एग्जाम इठो नहीं देंगे या देंगे? तो देखो एग्जाम आपका एक ही दिन होगा, आप दोनों परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट के लिए वो चेक करेगा ना, तो सबसे पहले आपका सेशन 1 का वहां पर चेक करेगा कंप्यूटर, ठीक है, ऑटोमेटिक चेक होगा। इसके बाद सेशन 2 का आपका यहां पर चेक करेगा। समझ में आ गया? तो यदि आप सेशन 1 में फेल हो जाएंगे तो सेशन 2 आपका इवैल्यूएट नहीं करेगा, ठीक है। अब सेशन 2 का सिलेबस समझिए। जीके और जीए यानी जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से रहेगा 25 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स आपका इस पे रहेगा। 45 मिनट इस पे आपको टाइम मिलेगा, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, इस पे नेगेटिव मार्किंग भी 0.33 का नेगेटिव मार्किंग भी इस पे रहेगा। यानी सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेशन 2 जो है मेरिट में जुड़ेगा, इसी एग्जाम का वैल्यू है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस पे पास करना जरूरी है सेशन 2 में। समझ में आ गया? ठीक है, सेशन 1 केवल पास के लिए, सेशन 2 यहां पर मेरिट बनाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल किस पे होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए। फिजिकल होगा केवल हवलदार वाला पोस्ट में आपका फिजिकल होगा। यदि आप फिजिकली एलिजिबल नहीं हो तो आप हवलदार वाला पोस्ट को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप फिजिकली एलिजिबल है तो दोनों पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। देखिए, फिजिकल ओनली हवलदार पोस्ट, मेल की बात करेंगे और फीमेल की। देखिए, वॉकिंग होगा, इस पे रनिंग नहीं लिखा है, पैदल आपको चलना पड़ेगा। 1600 मीटर 15 मिनट में आपको कवर करना होगा। महिलाओं को 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको कवर करना होगा। हाइट की बात करेंगे तो सभी पुरुषों का 157 सेंटीमीटर हाइट कम से कम जरूरी है, और यदि आप एससी कैटेगरी के पुरुष हैं तो 152.5 सेंटीमीटर भी यदि आपका हाइट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और महिलाओं का 152 सेंटीमीटर हाइट मांगता है और 149.5 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी का फीमेल का हाइट जरूरी होता है। अब देख लीजिए, चेस्ट की बात करेंगे तो 81 से 86 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट का जरूरत है, ठीक है। और फीमेल की चेस्ट की जरूरत नहीं होती है। और वेट यानी वजन, पुरुषों का वजन का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन महिलाओं का कम से कम 48 किलो यानी 48 केजी महिलाओं का वजन दोस्तों जरूरी है। और ये जो फिजिकल केवल हवलदार पोस्ट के लिए होता है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको एसएससी एमटीएस पर फोकस करना है तो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना होगा जीके, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट मेरिट बनाएगा। मैथ और रीजनिंग पढ़ के आप केवल पास कीजिएगा इस पे, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में उतना ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है, फोकस करना है जीके और इंग्लिश में। समझ में आ गया? यही 2 सब्जेक्ट है जो आपका रिजल्ट यहां पर बना करके देगा। तो वैकेंसी दोस्तों अप्लाई कब से होगा? 7 मई 2024 से लेकर के 6 जून 2024 तक। तो अभी आपके पास कितना टाइम है देख लीजिए। नवंबर मानते हैं, नवंबर है, दिसंबर है और उधर 5, लगभग 6-7 महीना आपके पास टाइम है। तो इन 6-7 महीने में आप बेहतर से बेहतर तैयारी करके एसएससी एमटीएस को क्रैक कर सकते हो। तो कितने विद्यार्थी इस एसएससी एमटीएस को टारगेट करने वाले हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एसएससी एमटीएस का जो अप्लाई डेट वगैरह है दोस्तों, यदि आप खुद देखना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एसएससी का जो नया कैलेंडर है उसको डाल दिया, आप वहां से उसको डाउनलोड करके पढ़ भी लीजिएगा। इसके साथ ही साथ एसएससी का सीजीएल भी आ रहा है, सीएचएसएल भी आ रहा है और एसएससी जीडी 2 बार आ रहा है। एसएससी जीडी एक आएगा 24 नवंबर 2023 को और एक एसएससी जीडी आ रहा है दोस्तों अगस्त 2024 में। तो एसएससी जीडी 2-2 ठो आने वाला है। तो आपके पास बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यदि आप चाहते हैं कि आने वाले 6 से 7 महीने में मेरे पास भी एक सरकारी वैकेंसी होगा जो हम निकाल सकते हैं, तो आप एसएससी को फोकस कर लीजिए, क्योंकि एसएससी बता रही है कि इतना टाइम में हम ये निकालेंगे, इतना टाइम में ये निकालेंगे। क्योंकि रेलवे का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है कि कब वैकेंसी आएगा, नहीं आएगा। आएगा तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। इसलिए एसएससी को आप फोकस करके रखिए, क्योंकि एसएससी रेगुलर रहती है, वैकेंसी निकालती है, कैलेंडर है उसका, सारा चीज है, ठीक है। तो आप एसएससी को फोकस करके रख सकते हैं। इस पे भी लगभग दोस्तों 2.5 से 3 लाख वैकेंसी 2024 में आपका निकाला जाएगा, क्योंकि 12 प्रकार का वैकेंसी एसएससी ने नए कैलेंडर में शामिल किया है और जीडी को भी शामिल किया है, और 2023 वाला में भी जीडी है। तो काफी बड़ा मौका आप लोगों के लिए है। तो इस वैकेंसी को आप मिस मत कीजिएगा। एसएससी एमटीएस न्यू वैकेंसी 2024 की हम लोग बात कर रहे थे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। हर प्रकार की वैकेंसी, नौकरी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों को हम बराबर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।